आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी। ये प्रोग्राम म्यूजिक से भरपूर ऐसा था जैसे मुल्क के आवाम के सारे मसले हल हो गए हों। इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद दिखाने के बाद गवर्नर सिंध को स्टेज पर गाना गाने के लिए बुलाया गया। एक गाना गाने पर उन्हें गवर्नर सिंध बनाया गया था। वो दूसरे गाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस मुल्क के आवाम का जो भी हाल हो, लेकिन मुस्तकबिल में उनकी तरक्की जरूर पक्की है। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी का जायजा लेने से पहले आवाम को वो वादे याद दिलाने बहुत जरूरी हैं जो वजीर आजम इमरान खान ने 19 अगस्त 2018 को कौम से अपने पहले खिताब में वजीर आजम बनने के बाद किए थे। उसमें सबसे पहला वादा था कि मुल्क में इस्लाहात पर मबनी नया निज़ाम लाया जाएगा। आज हमें वो इस्लाहात मुल्क के किसी सूबे, किसी हिस्से में नजर नहीं आती हैं। 3 साल पहले इमरान खान ने कर्जों को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया था और कहा था कि वो सादगी अपनाएंगे। लेकिन ये कैसी सादगी अपनाई है कि आज मुल्क के कर्जों में 15,600 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। एक वादा वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का भी था, लेकिन ऐसा कुछ भी अब तक इस कौम ने नहीं देखा है। कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि करप्ट अफराद बचेंगे या मुल्क बचेगा। आज 3 साल बाद भी वही कहानी है, वही स्क्रिप्ट है, अमल सिफर है। और जिनको वजीर आजम करप्ट कहते थे और आज भी कहते हैं, वो कल भी आज़ाद थे और आज भी आज़ाद हैं। उनमें से किसी एक से भी एक पैसे की रिकवरी ये हुकूमत आज तक नहीं कर सकी है। अपने पहले खिताब में वजीर आजम ने पाकिस्तान को मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने के लिए अपना मंसूबा पेश किया था, लेकिन वो उसूल आज तक हमें कहीं इस मुल्क के किसी कोने में नजर नहीं आए हैं। पंजाब पुलिस में बेहतरी का वादा किया गया था और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी सानिया साहिवाल से लेकर मीनारे पाकिस्तान के वाक़ये तक सबके सामने है। एक वादा यह भी था कि करप्ट लोगों पर हाथ डालेंगे, करप्शन खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अब जोर पूरा लगाया गया या आधा, लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दूसरे माली साल में मुख्तलिफ वजारतों की 400 अरब रुपए से जायद की करप्शन हुई है। वजीर आजम ने FBR को ठीक करने का वादा भी किया था, लेकिन आज 3 साल के बाद FBR के 6 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। बार बार कप्तान तब्दील करने को इमरान खान टीम और इदारे की तबाही करार दिया करते थे, लेकिन अपने 3 साल दौर में वो 4 वजीर खजाना तब्दील कर चुके हैं। पंजाब का IG हर 4-5 महीनों बाद तब्दील हो जाता है। हुकूमत के इन 3 सालों में वजीर आजम के मुताबिक नैब की कारकर्दगी बहुत ही ज़बरदस्त रही है। उन्होंने आज अपने खिताब में बताया कि मुशर्रफ दौर के 8 साल और जिसे वो डेकेड ऑफ डार्कनेस कहते हैं, यानी 2008 से 2018 तक, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के 10 साल का वो दौर जिसमें नैब ने सिर्फ 219 अरब रुपए रिकवर किए और मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 3 सालों में नैब ने अब तक 519 अरब रुपए रिकवर किए हैं। लेकिन वजीर आजम मुल्क के करप्ट लोगों की जो फहरिस्त बताया करते थे, जिसमें सर फहरिस्त मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की दीगर टॉप लीडरशिप शामिल है, इन लोगों में से तो अब तक नैब ने कुछ भी रिकवर नहीं किया है। फिर एंटी करप्शन पंजाब से मुतालिक वजीर आजम ने आज के खिताब में बताया कि सिर्फ एंटी करप्शन पंजाब ने इन 3 सालों में 400 अरब रुपए रिकवर किए हैं। इस रिकवरी में भी वो बड़े नाम शामिल नहीं हैं जो वजीर आजम की लिस्ट में टॉप पर मौजूद हैं। तो इन 3 सालों में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से ऊपर हो चुकी है। आटे की कीमत कहां से कहां पहुंच चुकी है, दुगनी से भी ज्यादा हो गई। और कल ही ECC ने 106 रुपए फी किलो चीनी और 61 रुपए फी किलो गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है, जिसके बाद आने वाले दिनों में चीनी और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और फिर इस इजाफे का बोझ दीगर चीज़ों पर भी पड़ेगा और महंगाई का एक नया तूफान आएगा। तो महंगाई से कैसे निपटना है, इसको कैसे कम करना है, 2018 वाली सतह पर महंगाई को कैसे लाना है, इसका कहीं कोई प्लान आज वजीर आजम ने नहीं दिया। और इस 3 साल महंगाई की जिम्मेदारी भी एक बार फिर उन्होंने माजी की हुकूमतों पर डाली। तो ये हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी थी जो वज़ीर आज़म ने आज पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि मईशत अब गुजरते वक्त के साथ मुस्तहकम होती जा रही है, मुआशी आशारिये बेहतर सिमत में जा रहे हैं, बुरा वक्त गुजर गया, जो टफ 2.5-3 साल का अरसा था वो हम गुजार चुके हैं। और एक बार फिर जहाँ जहाँ इस हुकूमत की हमें नाकामियाँ कहीं दिखाई दी, वो उन्होंने उसको पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी से ताबीर किया। तो कमर ज़मान कायर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कायर साहब, खान साहब ने आज बताया कि जब हुकूमत आई थी तो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, आज वो सिर्फ 1.8 अरब डॉलर पर है। एक्सपोर्ट्स उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में नून लीग के दौर में बिल्कुल नहीं बढ़ी, हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रेमिटेंसेस का उन्होंने जिक्र किया कि रिकॉर्ड रेमिटेंसेस इस वक्त हो चुकी हैं, कोरोना का मुश्किल वक्त 1.5 साल का गुजर चुका है और अब मुआशी तौर पर मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। एग्री करते हैं आप, ये 3 सालों में बेहतर काम किया इस हुकूमत ने? देखिए, वज़ीर आज़म साहब की अपनी गुफ्तगू में बहुत सारी बातें उन्होंने खुद ही अपनी साफ कर दी। मसलन
वजीर आजम साहब ने यूं तो बड़ा अपने कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बड़ा इसका इजहार किया कि हमने बड़े काम किए हैं, लेकिन वो जिन चीज़ों को अपने अहदाफ बताते रहे, काश वो ये बता देते कि जब वो आए थे तो $20 अरब का स्टेट सरप्लस था, यस डेफिसिट था, लेकिन वो डेफिसिट क्यों था? क्या ये रेगुलर था या उस आखिरी 2 सालों में जब बिजली के कारखाने 18 में या 17 में बिजली के कारखाने मुकम्मल हो रहे थे और मोटरवेज बन रही थी, तो उनके जो प्रोजेक्ट की मशीनरी और बाकी चीज़ें आ रही थी, क्या ये उस वजह से था या अल्लाह तल्ले हुकूमत कर रही थी और उसकी वजह से था? और काश वज़ीर आज़म साहब ये भी बता देते कि उनकी अच्छी पॉलिसीज की बदौलत आज डॉलर का रेट क्या है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके कुछ अपना जो ज़खायर बढ़ाने की बात की है, तो वो ज़खायर बढ़ाने की बात काश ये भी बता देते कि उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम क्या अदा कर रहे हैं। काश वो ये कौम को बता देते कि पाकिस्तान का 2 करोड़ बंदे गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे चले गए हैं, जो हमारा फिक्र नहीं है। काश वो कौम के सामने ये भी बात खोल देते कि आलमी इदारे और हमारे अपने इदारे ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कुछ 60 लाख लोगों के रोजगार छिन गए हैं। आज भी 3 साल इनकी हुकूमत को आए, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वर्स्ट तरीन हालात में, बुरे तरीन हालात में, दहशतगर्दी के इंतहाई दौर में, आलमी बहरान 2009 का, उन सारे अदवार में और बड़े फ्लड्स, उनके बावजूद हमने पाकिस्तान की तिजारत में रिकॉर्ड इजाफा किया। $25.5 अरब आज तक कोई टच नहीं कर सका। हमने एक साल में गंदम में, चीनी में जो डेफिसिट में थे, 2008 में हम इंपोर्ट कर रहे थे, 2009 में हम सफिशिएंट थे और 2010 में कर रहे थे। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया और उस प्रोग्राम के इब्तदाई खद्दो-खाल किए। जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो उसको स्टार्ट लेके, लेकिन उसकी पीछे नीचे पूरे मुल्क के अंदर मशीनरी इंस्टॉल होनी है, उसके रूल्स बनने हैं, उसके लिए सारा स्ट्रक्चर खड़ा होना है, फिर पॉवर्टी सर्वे होने हैं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट के सर्वे होने हैं, इट विल टेक टाइम, ईयर्स। तो वहां से वो प्रोग्राम शुरू करके आस्ता आस्ता मुस्लिम लीग के दौर में आगे बढ़ा। उन्होंने भी नाम बदलना चाहा और इन्होंने आके सास प्रोग्राम उसका नाम रख लिया। आज भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम का उसका फंड है। उसमें ये ख्वाब किसका था? क्या इमरान खान का था? क्या इस हुकूमत का था? और इनके दौर में आके हमारे दौर में जो पैसा रखा गया, उसके बाद उसको एनहांस करना था। अगला दौर मुस्लिम लीग का आ गया, उन्होंने एनहांस किया। उससे अगले दौर में एनहांस, वो तो नेचुरल एनहांसमेंट थी। इन्होंने आके कहा जी हम सेहत इंसाफ कार्ड दे रहे हैं। और बाबा वसीला सेहत उस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा था। मुस्लिम लीग के दौर में उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। वसीला रोजगार उसका हिस्सा था। हमारे दौर में उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। किसान को सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हमारे दौर में दी गई, रोजगार हमारे दौर में दिए गए। आज भी अदालतें और हुकूमत हमारे दौर के भर्ती और रेगुलर्स के लोगों को निकाल रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो कैसे सवाल ये है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।